जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूं जिनके विषय में मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले मैं उनके पास आया था और वो यहाँ एक बहुत छोटी सी कुटिया में रहते हैं। और उनके पास आए और हमने कुछ निवेदन किया उनसे सेवा के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है। यद्यपि मेरे साथ दो भक्त आए थे दिल्ली से, जो हमारे परम प्रिय मित्र भी हैं, जो भक्त भी हैं, गिरजा शंकर जी दिल्ली से और पवन भैया दिल्ली से आए थे। इन संत के पास जब यहाँ पर आए हम, तो संत ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाद में जब थोड़ी सी भेंट इनके लिए हमने दी तो इनको पता लगा कि इनके पास गैस नहीं थी और गैस के पैसे भी नहीं थे। तो भेंट जब इनके चरणों में पहुंची तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि भैया मेरे पास वास्तव में गैस सिलेंडर में गैस नहीं थी मेरे पास, अब श्री जी ने मेरी गैस की व्यवस्था करवा दी है। तो ये तो ऐसे सरल संत हैं। दूसरा एक आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर लेके आया हूं मैं। कमेंट में जो हमारे वीडियो होते हैं उनमें कमेंटों में हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ भक्तों के द्वारा। आप भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे कि हमारा ये प्रश्न है, क्योंकि संसार सागर में रहते हैं, नित्य नवीन समस्याएं हमारे सामने रहती हैं। एक एक कदम पर हमको ऐसा लगता है कि हमें किसी सद्गुरुदेव की आवश्यकता सी महसूस होती है कि किसी से हम पूछें कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तो आइए मैं आज एक कमेंट का प्रश्न का जवाब महाराज जी से पूछूंगा। अंजलि मैया हैं, अंजलि केसवानी जी पूना से। उन्होंने मुझे पूछा है, बहुत गहरा प्रश्न पूछा है कि मैं किसी के घर में गई थी और वहाँ कोई अपने एक बहुत छोटे से बच्चे को मेरी सुपुर्द में छोड़ के चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उस बच्चे को बेड पर बहुत सारे लाखों चींटियों ने घेर लिया। उस बच्चे को बचाने के लिए मैंने वहाँ थोड़ी दवाई छिड़क दी और वो चींटियाँ मर गईं। अब मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, इस पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ? इस प्रश्न को महाराज जी से हम पूछेंगे। महाराज जी का रास्ता प्रभु यहाँ से नहीं है, यहाँ से है क्या भगवान? रास्ता इधर से कैसे जाएंगे भगवान? रास्ता यहाँ से तो नहीं है महाराज जी का रास्ता। भगवान रास्ता इधर से नहीं है महाराज जी का, इधर से है। आप इधर आ जाओ प्रभु, कांटे आपके पीछे, आप इधर आ जाओ। हाँ चलो, हम उस प्रश्न का उत्तर महाराज जी से लेंगे और देखते हैं फिर श्री जी क्या इच्छा है। महाराज जी यहीं रहते हैं छोटी सी कुटिया में, बड़े अच्छे त्यागी संत हैं। और आओ मेरे साथ, थोड़ी सी सेवा भी मैं महाराज जी के लिए ले आया हूँ, हालांकि इसमें सेवा है। इसमें देखिए, आओ वहीं दिखा देंगे आपको। रेस आइए, क्या सुंदर फुलवारी लगा रखी है महाराज जी ने। आइए, राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी आपके चरणों में। महाराज जी राधे श्याम, जय हो महाराज जी की सदा। महाराज जी महाराज जी महाराज जी, ये कृपा मत करो, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। गोविंद में ऐसे बैठ जाऊंगा। महाराज जी आप बैठ जाओ, जा यहीं बैठ जाओ महाराज जी, आप बैठो महाराज जी। महाराज जी मैं ये आसन पहले आपके लिए है गोविंद, आप बैठिए महाराज जी, आप बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा महाराज जी। बैठो राधे श्याम। नहीं महाराज जी कुछ नहीं, जय हो गोविंद। अब ठाकुर जी की तरफ हमारी पीठ नहीं रही किसी की भी। महाराज जी आ जाओ भगवान, इधर आ जाओ आप भले। नहीं महाराज जी कोई बात नहीं, ये संतों की चरण धूलि यहाँ पड़ती है तो ये सीधी एनर्जी महाराज जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। महाराज थोड़ी सी सेवा लेके आया हूँ पहले तो मैं आपके लिए। महाराज जी राधे श्याम, इसमें सब कुछ है महाराज जी जो हमारे रोज के काम में आता है। ये महाराज जी एक आपका टोस्ट का पैकेट भी ले आया, मेरी इच्छा से हमारे आश्रम पर रखे हुए हैं। और गर्मी में महाराज जी एक कॉटन का बिल्कुल प्योर गमछा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, ये आपके लिए। और महाराज जी ये इमरजेंसी में आपका नाश्ता हो जाएगा। इसमें धानी और चना महाराज जी दोनों है, संतों को आश्रम पे बांटे थे हमने, उस वजह से महाराज जी ये बच गए थे। हाँ इसमें धानी है महाराज जी और चना है महाराज जी। महाराज जी ये वैसे लगा दो, और नहीं महाराज जी बस। महाराज जी पहले तो मुझे ये बताओ आपका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा स्वास्थ्य है, राधा रानी की सब कृपा, बढ़िया स्वास्थ्य अच्छा है जी, सब सेवा अच्छी चल रही है, बढ़िया। एक छोटा सा महाराज जी प्रश्न लेके आए हो। एक मैया ने प्रश्न पूछा है मुझे, उन्होंने कहा है कि मैं अपने भाई के घर गई थी कभी, तो उस परिवार के सभी लोग बाहर चले गए मुझे अपने घर में छोड़ के। एक छोटे से बच्चे को मेरी कस्टडी में छोड़ के गए थे वो लोग कि इस बच्चे की देखभाल करना आप। छोटा सा बच्चा था, कोई 2-4 महीने का, कुछ समय के लिए गए होंगे भाई भाभी उनके। तो वो देख रही थी बच्चे को, कुछ काम करने लग गई वो भी। और थोड़ी देर बाद देखा तो उस बच्चे के चारों तरफ, बेड के चारों तरफ बहुत सारी चींटियाँ महाराज जी चढ़ रही थी। बेड के चारों तरफ चींटियाँ उधर से इधर से इधर से चारों तरफ आ रही थी और वो बड़ी परेशान हो गई, पूरे घर में चींटी चींटी। तो उनको लगा कि बच्चे को नहीं खा जाए चींटियाँ सारी है, तो उन्होंने कोई दवा छिड़क दी महाराज जी। उस दवा के प्रभाव से कुछ चींटियाँ तो मर गईं और कुछ चींटियाँ उसकी स्मेल से भाग गई जो उसकी दूरी से थी। अब वो बोल रही थी मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये पाप जो मेरे द्वारा हुआ है इसका पछतावा मुझे आज तक है।
लेकिन इससे मुक्त होने का क्या उपाय, मैं क्या करूं? मुक्ति की सबसे बड़ी चीज राधा रानी है। राधा रानी से जो है प्रार्थना करना चाहिए, जान से अनजान से जो हमसे अपराध हुआ है। वो कृपालु हैं, क्षमावान है। राधा रानी दयामयी है, सब्जी पे दया करती हैं। अब उनके संस्कार थे, उनका शरीर छूटना था यहाँ ब्रजमंडल में, उनको जन्म हुआ है। ब्रज की घटना नहीं है महाराज जी, अच्छा, ये पूना की घटना है। महाराष्ट्र पूना महाराष्ट्र महाराज जी, वहाँ की घटना है। उन्होंने मुझे पूछा है महाराज जी कि मैं क्या करूं, पछतावा खूब हो रहा है, खूब भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मुक्त होने का कोई उपाय है? पछतावा से कुछ नहीं होता है, पछतावा से कुछ नहीं होगा। राधा रानी से प्रार्थना करो, विनती करो, क्योंकि यहाँ सार जो है मेन है राधा रानी संपूर्ण। ब्रजेश्वरी जो है, आप ब्रजेश हैं, ब्रजेश्वरी हैं महाराज जी। उनको यही कहो, आओ यही समय दो, देखो देरी पर आओ राधा रानी की। अच्छा, मस्तक टेको भाई। हम आप कोई समाज में किसी द्वार जाते ना, तो हमें अपने द्वार में आना चाहिए राधा रानी। कोर्ट कचहरी कोई भी फैसला है वो तो कोर्ट के उसमें होता ना, हमें जाना पड़ता है। जैसा हमारा जजमेंट हो जाए, हैं मृत्यु दंड है तो पूरे आजीवन कारावार बदल जाए। भगवान शंकर जो हैं उनमें ये ताकत है, पावर है। ब्रह्मा के लिखे लेख को भी वो बदल सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट सजा हुई है, उसको न्यायालय फैसला है, उसका सब मतलब सम्मान करते हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रपति क्या है, वो तो संसारिक है, एक राष्ट्र की है, ये तो विश्व की है। विश्व की राधा रानी है और विश्व के लोग आ रहे अपनी अपनी अर्जी अरदास लेके, जो है अपनी मनोरथ लेकर के। सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं यहाँ से, जो है ऐसा। तभी तो आते बार बार, एक बार राजा, एक बार राधा रानी के चरण जो आ गया बस बारम्बार आता है। फिर उसको अरे ये तो सब नश्वर है, कहाँ फंसे लोग, यहाँ आ रहे हैं। मतलब शरण में आना किसे कहते हैं? जैसे ये भीड़ आ रही है, ये शरण में आना है कि नहीं, क्या है? इनका सब्जेक्ट अलग अलग है। हाँ, ये शरण में आना किसे कहते हैं? शरण माने बस आ चुके, फिर जाना कहाँ, आ गए, फिर यहीं जीवन हुआ, नहीं आए, आपको बास मिल गया, ये फिर शरीर यहीं शरीर छोड़ के जाओ। शरण ये है कि जिसको पकड़ लिया फिर छोड़ना नहीं। हम आपकी शरण में, शरणागति शरण जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई कि सब साधन 17 अध्याय सुनाते हुए इसके बाद में लास्ट में जो आप कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान कृष्ण सखा थे, जो पूछते गए उन सब कुछ सामने प्रत्यक्ष देखा है, विराट स्वरूप भी देखा भगवान, तब उन्हें विश्वास हुआ है। ये भी दिखाया कृष्ण भागवत जी में कि देखो तुम सोचते हो हमारा भैया सब कुछ करता है, हम कुछ नहीं करते। जब दिव्य रथ पे भगवान कृष्ण लेके गए द्वारिकापुरी अर्जुन को बिठा के, वहाँ तो उनके घोड़े भी भूल गए रास्ते, उन चक्र से रास्ता दिया। जब वहाँ पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ ठहर सकते हैं, अर्जुन की तो आंखें बंद हो गई वहाँ। ये झांकी द्वारिकाधीश की बड़ी स्कंद में है। ये कानपुर के शास्त्री जी थे बड़े, वो भी भागवताचार्य महाराज प्रसिद्ध थे, भागवत भूषण थे वो। उनके पिताजी भी थे श्री मोतीलाल मिश्र, फिर वो हुए आपके शिवराम मिश्र, शिवराम जी मिश्र, बड़े हमारे उधर जिलों में बड़े प्रसिद्ध। मतलब वो सिविल में रहते थे, भेष तो आप जैसा, लेकिन बहुत उच्च कोटि के संत थे वो। 6 घंटे एक आसन बैठते थे और 3 किलोमीटर जाते थे, शौच के लिए 3 किलोमीटर लौट के आते थे पैदल। सारा काम अपने हाथ से करते, अपने बेटे को ले जाते थे, वो सिद्ध करता था प्रसाद, उनके हाथ से पाते थे। और 1-1.5 रोटी पाते थे, 50 ग्राम। कितने बड़े शास्त्रियों के वो हैं, 250 ग्राम, आधा किलो रोज घी चाहिए, शुद्धि चाहिए, वो 50 ग्राम में सब कुछ हो जाता है। दाल में छौंक भी लग जाए। महात्मा यहाँ भी है, हाँ, काफी महात्मा ऐसे तो है। वो तो मान लो यहाँ लिखा द्रौपदी महाराज जी हैं। खाली शरणागति महाराज जी कैसे मानी जाए कि शरणागति है? ये संत तो काफी हैं, शरणागति जो भीड़ आ रही है आपकी भाषा में है, आप इतना सम्मान देते हो, ब्रज के लोग संत हैं, लेकिन संत तो गिने चुने हैं। हाँ, गिने चुने हैं, ये मुझे पता है महाराज जी, मैं संतों में ही विचरण करता हूँ। गिने चुने, हाँ, उन्हीं संत कहा जा सकता है। हम वेशधारी हैं, स्थान कहीं अपना जब एक शरण ले बैठे हैं, शरण में आ गए तो राधा रानी बिना भेजते आपको दोपहर में भेज रही है। हाँ महाराज जी, ये शरण है ना कि हम उनके सहारे बैठे हैं। अब हम कोतवाल के सहारे थोड़ी बैठे नहीं बैठे हैं। कोतवाल जो है इतना, आज बहुत सारे भंडारे थे, कितने भंडारे हैं। हमारा एक झरा भंडारा था आपके उसी नाले पे, वो सर्वेश्वर राजेश्वरी, राजेश्वरी में महाराज जी वहीं गए, लौट आए, देखो कहीं नहीं गए। वो भी केवल जरा भंडारे में जाते हैं आप? जाते क्या, जो निमंत्रण था पता लग जाता है तब गए, आके अपना देखो तो
कि नल खराब हो गया था कल 2 दिन से। अच्छा। फिर आके कोई ठीक कर गया। हम जब आए तब तक ठीक मिला। 2 दिन से तो बरसाने से कट्टी लेके जल वहाँ से लेके आए। फिर 1-2 बाल्टी शाम परसों आने के बाबा इसमें भी एक नल खराब कर गए ये ब्रिज के लोग सब जो हैं। और चलाने का ढंग ही नहीं। इतना समझाओ चिल्लाओ क्या करें, समरा खराब करोगे तो ये संभालोगे। हमारी कोई जान पहचान हम किसको बुलाएं, किससे कहें। पर एक कोई सुनता भी नहीं। 10-5 लोग कहोगे तो कोई तुम्हारे चेयरमैन कोई सभासद सुनेगा भी नहीं। महाराज जी शरण तो शरण ही है। शरणागति माने फिर कुछ नहीं है। जिस हाल में तू रखे तेरी बंदा परवरी है। हैं ये संतों की वाणी मार्फत की गजल। ऐसे संतों उसमें सूफी संत प्रणाली में जाते थे। कभी कभी ग्वालियर गए, कभी गाजियाबाद गए। तो वास्तव में संत संत ही होते हैं। ये मत सोचो कि हाँ ग्रस्त में आए तो कोई वो संत नहीं। हम आपसे बहुत उच्च कोट के वो संत होते हैं। क्योंकि उनके पूर्व जो आसन विराज रहे पहले संत, उनकी बहुत ऊंची क्वालिटी रही। जाते जाते इतने पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोग हैं, अस्त्र पर धारा बाकी मार होते हैं। 20-20 हजार लोग एक पंक्ति उसमें बैठते हमारा सत्संग हाल में। और जिसको जहाँ जैसा मिल जाएगा वैसे नहीं कि स्पेशल उनके लिए कोई बिठाने की जगह करो, कुछ नहीं। पहले से अरेंजमेंट है, ठीक टाइम इतने बजे बाल भोग, इतने बजे राजभोग, सत्संग इतने बजे शुरू हो जाएगा। 3 दिन के लिए प्रोग्राम होता था कहीं भी किसी भी शहर में। सब वही प्रणाली है जो जिसका जैसे रम जाए। निर्गुण निराकार साकार। हम आप सब साकार प्रत्यक्ष यहाँ खेले ठाकुर जी सब लीला करी। लीला भूमि है। साकार और निराकार महाराज जी क्या है ये है भक्ति। उसमें है कुछ नहीं, विग्रह नहीं है, कुछ नहीं तुम्हें सेवा नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें ध्यान बस। आपकी जो मूर्ति गुरु ध्यान बता दिया या इष्ट दे दिया जो है उसी में तुम्हारा ध्यान रहेगा। देखो सगुण से भी निराकार में जाना पड़ता है, निराकार से भी सगुण में जाना पड़ता है। जब दर्शन देंगे तो वो साकार में ही देंगे। ये साकार भक्ति है। अच्छा। और जो साकार भक्ति करते उनको भी उत्तरकांड में ना कुछ चाहिए दिया घृतवाती जो हम आप कर रहे हैं, ये प्राथमिक ही है, प्राइमरी है। इस सबको सब छोड़ना होता है। तो बस बैठे लीला देख रहे क्या हो रहा है। नंदगांव में ठाकुर जी कैसे बैठे हैं, गोवर्धन में क्या हो रहा है, लीला दर्शन करते हैं। कितने शांति में रहते हैं। लिया मत करिए अपना बैठ गया, नाम प्रभु ले रहे हैं। नाम नाम ही एक ही है। साकार निराकार अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, कोई भेद नहीं है। जिसको गुरुजन जैसा रास्ता दे दें तो पात्रता के अनुसार उसको वैसी उतना वजन दिया जाता है जितना सिर पे लेके चल सके। कौन सा सरल मार्ग है, भक्ति सरल मार्ग है। इसमें हर समय तुम ध्यान रखोगे हमें इतने बजे उठना है, ठाकुर जी को जल रखना है, ठाकुर जी को बनाना है, कुछ खिलाना पिलाना है, भोग लगाना है। हम बिजी रहेंगे व्यस्त। 8 अष्टम्याम जो पुजारी जो सेवा करते हैं बराबर कितने बजे पट खुलते हैं गोकुल में आपके द्वारिकाधीश के। ये साकार भक्ति। निराकार माने कछु नहीं। जैसा शरीर काम करे, नहाओ दो, उसमें सब टाइम शुद्धता अशुद्धता सब भगवान को सब प्यारे हैं। अशुद्ध हो तो भी प्यारे, शुद्ध बालक हो, बूढ़े बच्चे हैं। मैया कोई भजन कर रही है, अपने बालक को ले रही है, अपनी संभाल रही है, तो क्या वो कितने बार नाती है बताइए आप। हमें आपको सब कुछ कल परसों अपनी गली से निकले, हम नहीं जानते थे, हमारे साथी लोग ये तो यहाँ पर जैसे कह रहा है, ये सामने हमें इसी गली से निकल जाते थे, हमें कोई पता नहीं। नाम ने कभी ऐसे देखा, नाम लिखा क्या, कल किसी ने साथ साथ उन्हें परिचय करा दिया ये घर है। अच्छा, हमारे घर के सामने से निकलते थे आप? हाँ हाँ। हम देखो आपसे क्या दिन बत्ती वैसी चल रही है, आप कहिए बोर्ड। अच्छा चंदानी हमें कोई आज तक लाइट का बोर्ड नहीं बदला? वो वैसे CFL वही की वही है वो वैसे बोर्ड लिया है दूसरा, वो काम ही नहीं करता कोई। CFL तक चेंज नहीं की, कुछ चेंज नहीं चल रहा वैसे। जबकि हम होली को आए थे महाराज जी, मार्च की बात थी, 23-24 मार्च की बात थी। फरवरी 25 फरवरी थी, सॉरी फरवरी की 24 फरवरी की बात थी। आप आए थे, हमने कहा आपने लिख लिया फोन में, ध्यान अब इतना बिजी आप जो है महाराज जी। लिखा तो था मैंने महाराज। हम नहीं कि बार बार वहाँ ताकि आप फिर कहें कि अरे बाबा कह दिया तो बाबा तो रोजाना दरवाजा वहीं खड़े। मैं तो सच में भूल गया महाराज जी। मैंने महाराज जी पता नहीं कैसे आपका। देखो पंखा अच्छा रखा, हम सोचे पंखा का ऐसा ही होगा। मैंने वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, हमने ले जाके मिस्त्री के पास, हमने पहले चेक तो कर ले सही हो क्या पता, फिर लौटा ले लाए। वो तो बढ़िया चल रहा वहाँ। महाराज जी आपके बारे में मैंने लिखा था महाराज जी, बताऊँ मैं कि बाबा 600 रुपये बस CFL ले जानी है। मैं नहीं लेके आया महाराज जी। जरा से कोई डिस्टर्ब है, अब कोई बालक आपको देख ले तो जो समस्या हल हो जाए। महाराज जी आप, मैं घर से ले आऊंगा, मेरे पास CFL रखी है बहुत सारी। फोन चार्ज करने के लिए अभी ले आऊंगा महाराज जी। मैं अभी थोड़ी देर में शाम तक आऊंगा। आप जो मैं पकड़ा जाऊंगा, निकलूंगा यहाँ से 4 बजे के आसपास में। CFL मेरे घर पे रखी है महाराज जी। तो चलो जैसे भी चल रहे हैं 2 बल्ब, थोड़ा शाम लाइट आ जाती है तो यहाँ होता सभी देखते हैं कोई रहता है।
मेरे पास रखी है, बहुत सारी शेप रखी है महाराज जी मेरे पास। थोड़ा पर लेकिन अब चलने से पहले ये नहीं, आपका नाम तो लिख रखा था बाबा के पास जाना है हमको राशन लेके, लेकिन उस CFL का अब कोई देखा बात है। नहीं, ये एकदम फिक्स टाइम ऐसा नहीं, ये ऐसा हो ही जाए, होता रहे, कोई चिंता फिक्र नहीं, सब शांति। हमको देखो यहाँ ठंडक है, फिर भी ब्रज के लोग, ब्रजी लोग हैं। इस बाबा ने कैसे सेम लगा के सुमे पैराई कुंजों के, ये लोग हमारे पीछे सब तोड़ ताड़ सब बेलें डाल के नीचे, हमने बता छाया के लिए पक्षी बैठते थे, और बारिश आती तो यहाँ तक बच नहीं आती थी, और सब कर गए। ये भी कोई लीला होगी महाराज जी? कोई ली लिया है, कर रहे हैं हम, वही समझाते, देखो पक्षी यहाँ छाया में रहेंगे, तुमको क्यों तोड़ो, हम लोग कोई सेम खाने लिए थोड़ी लगाई सेम। महाराज जी, जो व्यक्ति अपना पूरा समय अपने परिवार, घर, नौकरी आदि संसार के लिए देता हो, ऐसे में कोई सूक्ष्म ऐसा सरल उपाय है जो भक्ति को प्राप्त कर सके? ये भक्ति क्वालिटी है, उसमें रहते हुए घर गृहस्थी में सब कुछ अब ड्यूटी अदा कर रहे हैं, हमें कुछ सेवा करना है। सेवा की सेवा नाम है दूसरा, भक्ति का नाम सेवा ही है। जो भी कर रहे जो भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति बताई तुलसीदास जी ने सबरी के प्रसंग में, और भगवान ने गीता में 9 प्रकार की ही भक्ति बताई। सबसे पहले श्रवणम आया है, प्रथम भगत संतन कर संगा, किसी का हम संग करेंगे तो हम कुछ सुनने को, आपने कुछ प्रश्न किया और उसका उत्तर हम दे रहे हैं, कुछ सुनने को मिला। सबसे पहले भक्ति यही है, किसी के पास जाएंगे हमको सुनने को मिलेगा। सत्संग, सत्संग से बहुत कुछ मिलता है। हमने इतना अध्ययन थोड़ी कर पाए, ना बड़े बड़े शास्त्री वो अध्ययन कर पाते हैं, सिर्फ सत्संग में जाते हैं। एक महात्माओं के उनसे श्रेष्ठ महात्माओं की उच्च क्वालिटी उन्होंने अध्ययन किया, वो सुनाते हैं कौन प्रसंग हमें कहाँ से मिल जाता है सत्संग से। अब हमारे ऊपर तो एक बचपन से ही ऐसी कृपा है संतों की। आपने बताया महाराज जी कि ब्रह्मा का लेखा बदल सकते हैं शंकर भगवान कह रहे, किससे कह रहे, विधाता का भाभी लेखा उमेट बदल सकें, भाभी उमेट सकें त्रिपुरारी, भाभी होनहार जो है वो भी बदल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। महादेव हैं, सब देवों के देव महादेव हैं, उन्हें अधिकार दो वो है। फिर योग गुरु सर्वलोक का नाम, आपके जो है 14 भुवन हैं, 14 लोक, सबके गुरु भगवान शिव हैं। ये आचार्य भी हैं, प्रवक्ता और वक्ता श्रोता दोनों हैं। कहीं कथा करने जाते हैं, कहीं कथा सुनते बैठे, बड़े बड़े संत नहीं सुनते यहाँ। जब कोई कथा करेगा तो हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज पहुँचेंगे, श्रीकांत शास्त्री जी पहुँचेंगे, सब जाते देवकी नंदन जी हैं। तो कोई ये वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं, क्यों, उनको भी सब पॉइंट मिलते हैं, वो भी नोट करते हैं कुछ ग्रंथ में कौन से, उसमें पुराण में कौन सी कथा है, भक्तमाल में है। अब इन संतों बताओ, जो हम संत अपने हो गए बर्फानी दादाजी, उनके भी हमने दर्शन भर 2-3 कुंभ में दर्शन करे, तो अकस्मात दर्शन मिलते। कोई ये नहीं कि हम सच के जा रहे हैं हमने दर्शन लिए, नहीं, हम तो कुंभ में किसी भी सेक्टर में घूम रहे, अकस्मात वहीं पहुँच गए, जो है शंकराचार्य के पांडाल पहुँच गए, वहीं अपने राजेंद्र जी महाराज कथा कर रहे थे वहाँ, जो है हमने पूरी के वहाँ शंकराचार्य जी, अपनी बर्फानी दादा जो है। संत जो है ये कायाकल्पी संत ऐसे नहीं रहते, उनके आश्रम चल रहे, उनके मेहनत चल रहे, सब कर रहे। वो तो पहाड़ों में, हिमालय में छिपे हुए बने, अपनी साधना करके आ जाते समय समय पर सबको दर्शन देने के लिए। कुंभ इसीलिए होता है कि 4 कलश, 4 जगह कुंभ होता है, अमृत कलश, तो उन्हीं जगह ये संत सब आते हैं, विश्व के लोग आते हैं वहाँ सब दर्शन। श्री जी के विषय में आपकी क्या धारणा है, या श्री जी के विषय में क्या धारणा नहीं, ये धारणा है कि हम ब्रज में पहुंच गए, हमें अपने चरणों में रख लिया, आप सबका प्रेम देखते हैं। रोज कहते अरे बाबा आप रोज आ जाए करो, रोज रोटी ले जाओ भाई, रोज नहीं, कभी आंधी पानी वर्षा हो गया, कड़ी भींग गई, तब चले गए, ले आए 2 घर से, वो भी 4-3 घर नहीं जाए, 2 घर 4 रोटी हो गई, अपना वापिस हो जाए, 2 गिलास दूध हो गया, अपनी खाना चीनी कुछ भी डाल लो। यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन विग्रह हमने जो ताला तोड़ा इसका, ठाकुर जी विग्रह मिले, अरे हमने कहा देखो अब ऐसी एक कुटिया यहाँ कोई वन विभाग की जगह है, अपना अलग यहाँ बनी हो, नहीं तो इसमें टीने फिन करवा दो, उसमें जाली लगवा दो, एक गेट हो तो यहाँ बैठने उठने की एक जगह, मतलब ठाकुर जी से अलग हो जाए। हाँ, अभी ठाकुर जी के मंदिर में रहना पड़ता है आपको, रहना पड़ता है। इसमें जाली लग जाएगी महाराज जी? हाँ जाली लगा, उसमें फिर जो अपना ये प्लास्टिक की आती ना, प्लास्टिक पतली सी फाइबर से आती है, चादर वगैरह, फिर अपना स्कूल वगैरह अपना कस लो जैसा सीजन हो। अच्छा, मतलब इसमें 3-3 फीट के लिए लगा दें जाली? बस इतना, जितना जो पोल है ना, इतनी बड़ी 3-3 फीट के ऐसे फाइबर लग जाए, कभी आप 2-4 मूर्ति बैठ सकते हो। बारिश की व्यवस्था फिर हो जाती है ना। हाँ, बारिश नहीं आएगी महाराज जी उससे, ये करना है थोड़ा सा, न बन में बहुत पैसा खर्चा, सब कुछ व्यवस्था है। हम उस दिन आप भगत लाए, किसी से कोई डिमांड कुछ का ना, आपने जाना ना, आपने कहा ना, हमने कहा कि तुम क्या ठाकुर जी की सेवा करोगे, क्या ठाकुर जी के पास चढ़ाओगे। बिल्कुल महाराज जी, नहीं कोई सेवा नहीं कर रहे। देखो सब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। अगर हम कमंडल लेके जाना शुरू कर दें किसी के यहाँ, तो कोई बाबा थोड़ा आगे देख लो, सुबह सुबह
बिना मांगे ये श्री जी देते हैं। कोई हापुड़ से आया, कोई पंजाब से आया, तो बाबा के बड़े परिचय लोग थे। अच्छा बाबा सेवा लेते नहीं थे किसी को, जो है वो बनाते नहीं, अपना थोड़ा चाहिए अपना हमने मधुकरी करके ले आते थे। हम देखो कब के बाबा के हाथ का घी रखा था, वो हमने यूज किया उसको, जो है घी तेल हर चीज़ यहाँ रखी मिली हमें। चावल दाल के लिए फिर एक तखत भी चाहिएगा आपको, तखत ये तो हटाना पड़ेगा आपको। वो तो बाबा बना, क्यों हटाएं, बाबा गुफा बनाई, इसके नीचे गुफा है। तो गुफा है इसके हाँ, नीचे? इसकी कच्ची खोद रखी उन्होंने, अपना पैर पसार के लेट जाते थे, बैठते थे, वो ही कर सकते, सबके बस की बात तो है नहीं। आप जाते हैं इसमें कभी? हम तो नहीं गए कभी, हम तो हमारे यहीं बैठते हैं, श्री जी के सामने यहाँ बैठते हैं। आपको मजबूरी में ठाकुर जी के आगे बैठना पड़ता है, लेकिन हम कह रहे इसको बंद कर दो, टाइम से इतना खुला है, कोई सामान अपना रखा है, कोई चरी चुपट्टी ऐसी कुछ नहीं, खाली जाली की ऐसी व्यवस्था। आप किसी जाली वाली 3-3 फीट की जाली या पूरी जाली के लिए कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं आप बताओ? तीन फुट मतलब हो जाए, ऊपर से कोई बात नहीं, ऊपर से खुली रहेगी, फिर बंदर तो फिर भी आएंगे। बंदर नहीं आ, कोई ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा खर्चा इसमें है। अच्छा 3-3 4-4 फीट की नहीं, जितना है ये पूरा पैक हो जाएगा, मतलब पूरा लगवा दें? पूरा तो 8-10 फीट है महाराज जी। हाँ हाँ, नहीं 7-8 फुट तो खैर है, आप बता रहे 7-8 फुट तो है। हाँ महाराज जी 8 फुट के आसपास 8-8.5 फुट में बैठेगा। ऐसी ही है, ऐसी 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 पूरी जाली लग जाए, इधर से जाली नीचे लग जाली जाए, लगा, यहाँ गेट लग ऊपर जो जाए। है ऐसी एक पाइप लगे, थोड़ी गैप से इतने बड़े टुकड़े लग जाएंगे पाइप के, तो उसमें जाली समय नहीं लगानी पड़ेगी। महाराज जी मैं अवश्य प्रयास करूंगा, आप इसमें कान में तीनों डालें। साइड में जाली, 3 साइड में हमसे लगेगी। लोगों ने ये कहा, अरे किसी से कहो, यहाँ भाई कहेंगे समय शायद श्री जी ने इसीलिए भेजा है महाराज जी। अब आप कहने की देर है, करने वालों की देर नहीं। तुम मिस्त्री को भेजेंगे, आप ही भेजिए, कोई दूसरा भेजे, भैया आप ये लो रखो, आप ही कराना है, और वो भी खुश हो जाएंगे। कोई किसी मेरा कुछ धन ठाकुर जी की सेवा में लग गया। अभी हम लोग रात को जंगल का मामला है हमारा, जानवर सियार भूखते हैं, सार सांप बिच्छू वगैरह सब महाराज जी आते हैं। सांप बिच्छू तो कोई परवाह नहीं है, कि हम ऐसी जगहों में रहे हैं ना, मुझे किसी सांप बिच्छू ने आज तक छुआ किसी ने, जो है हमारे यहाँ बड़े बड़े सर्प, ये कैला देवी तुम्हारी राधा कुंड में, वहाँ इतने मोटे इस बगीचे से सर्प आते थे, उस रंग जी का बगीचा है सामने, मेरे सामने कितने सर्प आते थे, मेरे को शक हो जाता, अरे कहीं सर्प ना आ रहा हो, तब गेट खुला, हम जाए तब तो अंदर ही आ रहा है वो। हम पहुँचे काश, तो पीछे वापस ही पेड़ में फिर उधर चला गया। फिर उन्हें जहाँ पप्पी भैया है ना, पप्पी भैया कहीं हम कैला मैया से वहाँ 5 साल वहाँ रहे ना, 17 वर्ष हम रहे राधा कुंड से तुम्हारे के कुसुम सरोवर तक, 4 साल उधर रहे बड़ी परिक्रमा में। अब ऑटोमेटिक हमने कहा गोवर्धन नहीं जाएंगे, हम श्री जी के यहाँ रहेंगे। दिल्ली से लौट के आए, गए नहीं उधर, जो है 7 महीना रह गए लाडली दास में, दोबारा आए 1 महीना, तो हम इधर आ गए, व्यवस्था हो गई। हम अब हमें से कहीं पैक करवा दें, आप फिर चले गए छोड़ के, तो यहाँ से कहीं नहीं, कोई छोड़ का कोई, अब ये तो हटेगा नहीं, तो यहाँ तो ठाकुर जी को कोई नहीं हटाएगा। हम जाने कोई सवाल नहीं, हम क्यों जाएंगे, गए तो सब देख रेख रखते हैं यहाँ, सब हमारे अगल बगल में देख रेख रखते हैं। हम तो जा रहे थोड़े उसके बाद 2 बजे आएंगे, देख रेख रखते हैं। तो इसमें जाली लगवानी है सिर्फ, या फाइबर भी लगवानी नहीं चाहिए? अभी जाली लग जाए। जाली लगने से क्या फायदा होगा महाराज जी? जाली से क्या फायदा होगा? जाली से तो केवल बंदर रुकेंगे आपके, कुत्ते बिल्ली बंदर। फाइबर में तो खाली कमजोरी रहेगी प्लास्टिक लगाने में। नहीं, जाली के साथ लगती है फाइबर। हाँ, जाली के साथ 3 फीट नीचे फाइबर लग जाए, तब थोड़ा सा आप सोच सकते ठीक हो। समझा, आप जैसा समझे वैसे इसको। ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास करो कर देना है, प्रयास तो करना ही आपको है, फिर हमें ऐसे कहना पड़ेगा आपको। आप आएंगे समय पे, वैसे नहीं कहते कुछ। मैं प्रयास ही करूंगा, शायद इसीलिए ठाकुर जी ने बुलाया महाराज जी। थोड़ा सा जो भी है ये सेवा श्री जी ने चाहिए तो आपकी आवाज हो जी, आप जाएगी। एक किस्म सेवा करिए, टीन डलवाई दी कमरे लगवा के। कोई बात नहीं महाराज जी, उनका भी भला हो जिन्होंने टीन डलवाई है। इसमें हम जाली लगवा के और फाइबर लगवा देंगे 3-3 फीट, एक यहाँ तखत पर लगवा देंगे आपके लिए। आप आराम से यहाँ मंदिर में नहीं सोना पड़ेगा। साधु महात्मा आ जाए तो उसको आसन, हम तो सोच रहे अपने दिमाग चढ़ाते रहते हैं कि ना तखत लगा के हैं, इतनी जगह खाली 9 इंच ईंट जोड़ के बंद पक्का, न भींगे तखत बखत, कोई भींगने फींगने कोई सवाल ही नहीं। कोई आए हमारे बैठो, कमल डाल दो, उसको चाहना जो व्यवस्था है तो नहीं, तो ये व्यवस्था है, कमल डाल दो, इसे बैठेंगे, कोई महात्मा आ जाए। धीरे धीरे सब हो, जो भी है हमें ज़्यादा वो नहीं रहता कि हम ज़्यादा संग्रह करें, और ये सुविधाओं उसमें ज़्यादा नहीं जो छोड़ के आए सब। बिल्कुल महाराज जी, पूरा प्रयास रहेगा मेरा। देखो आते आ रही है वो, अभी आए, इसलिए थैला हटाया सबको पानी भरा, वो पानी को जूना से धो के इसको पानी भर दिया, मिट्टी को बना रखा। जो पंडित जी अपने यहाँ के हैं बेचारे देख रेख रखते हैं, अपने 2-3 बार किसी कहा होगा नल ठीक कर गया, हमने चलो ठीक है, बड़ी परेशानी सबको हो गई। नल अब ठीक हो गया अब तो? हाँ, कोई बात नहीं। कल सारा दिन ऐसे ही रहा।
ठीक है, तो महाराज जी फिर मैं प्रयास करता हूँ, जैसा अभी कोई श्री जी आज्ञा करेंगी तो मैं आपको समाचार दूंगा महाराज जी। नहीं, आप अपने बस निकलो भाई, अपना काम बाबा के यहाँ है। पंडित जी, हमने महाराज जी से इशारा किया, थोड़ी यही जाली जाली ऐसी लगवा दो, कोई हम आप बैठ सुरक्षित बैठ सकें यहाँ जो है। हाँ, जय बता रहे पंडित जी से कही हमने। जाली के लिए कह रहे हैं बाबा के, जाली लगवा दो इसमें, थोड़ा सा बैठ जाए और फाइबर से लग जाए। बारिश आ रही है सुरक्षित थोड़ा, बारिश आ रही है तो बारिश में बाहर आ जाएगी, गर्मी आएंगी यहाँ से। यहाँ ठाकुर जी के यहाँ सोने का नियम नहीं है, हम लोग यहाँ उसमें रुकते हैं। टीन के यहाँ तो फिर गर्मी भी तो आएगी, गर्मी में कब तक सोओगे इसमें महाराज जी आप? देखो लेट ही सबको सहन करना पड़ता है, सब कुछ, गर्मी बरसात टायरा सर्दी सब सहन। हम गर्मी में तो रहना बहुत मुश्किल है महाराज जी इसमें। हम कहाँ मुश्किल हो रही है, अभी तो और आएगी, देखो ठंड की ही दे रही है अभी तो ठंडक है, लेकिन यहाँ से आगे गर्मी आएगी महाराज जी, तो ये काम देगी आपके। वो सब आप ही व्यवस्था करिए, आप लोग हमें लोगों को रखे हैं, तो आज पंखा देंगे तो कल कूलर रखोगे आके ठाकुर जी को, जो लग रही ठंडी गर्मी लगेगी ना, ठाकुर जी के बारे में सोचोगे, चलो ये सेवा कुछ मत कराओ, खाली एक रखवा दो, लगा देंगे ठाकुर जी की तरफ। अब देखो ये पंखा, कल बाबा कोई मुझे बोल रहा था बाबा का पंखा, अब जैसे ये पंखा है अभी इसके तार बार सब टूट गया, सब टूटा पड़ा है, तो अब पता नहीं सही है खराब क्या है। कल छत पे पंडित जी चढ़े तो कपड़ों नीचे पड़ा था, है तो चेक करने उसमें थोड़ा चेक ना सही है, टूटा पड़ा है इसमें। इसमें खाली लीड लगा के बाबा। बाबा लीड नहीं लगेगी ऐसे, इसमें है क्या चलने को, कुछ भी नहीं है ना, खाली है प्रभु। देखो एक बार बोर्ड पे खाली है, पूरा खाली है, केवल पंखड़ी है इसमें, ना कोई तार है, ना कोई कंडेंसर है इसमें, ना कोई बटन है, ना मोटर है, कुछ नहीं है इसमें। पूरे सिस्टम देखा, जितने लगाओ उससे उतने आ जाएंगे। बैटरी वाला पंखा है ये, लाइट बाहर लगा फुल लाइट। ये महाराज जी कुछ नहीं है, पंखा थोड़ी है, बैटरी वाला, बैटरी वालों इसमें 100 ग्राम वजन नहीं है, क्या है ये? इसको महाराज जी वहीं रख दो। हमने के पंडित जी पंखा महाराज जी मंगा लें, पंखा और मच्छरदानी और एक तखत आपका और एक जाली, इसकी हम व्यवस्था महाराज जी करने का प्रयास करते हैं। आप जाले, हमें दिख रहा है आपका कष्ट यहाँ पे, हम प्रयास करेंगे महाराज जी। देखो यहाँ बाहर बैठे नहीं तो छिपे, कोई बंद नहीं बाबा है कि नहीं। हाँ, फाइबर लग जाएगा, फिर आप भारी बैठ जाओगे यहाँ, दीवार भले लगा दो यहाँ से, तखत भी पड़ो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी अवश्य प्रयास करूंगा मैं। एक तखत, सम्मान होते, लाइट तो है आपके पास? लाइट है, बोर्ड पे कराना पड़ा नहीं, एक बोर्ड लगवा देंगे भार बाबा के लिए। बाबा एक को बोर्ड लिख लगवा लेंगे, देंगे, पिछली बार लिख के ले गए लग थे, जाएगी। अब बेचारे भूल गए, कहने हम भूल के घर पे रखे हैं। आपकी CFL, आपका बोर्ड, एक जाली, एक फाइबर, एक तखत और एक मच्छरदानी, 6 काम ऐसे हैं कि इनसे आपका पूरा गर्मी कट जाएगा महाराज जी। आप देखो ठाकुर जी की सिर्फ 6 कुटिया, काम महाराज जी। आपकी सेवा से सब संतोष, सब लोग जो है अपने को राहत सब महसूस करें। मेरी कुछ नहीं, सब इसमें देखो फाइबर लग जाए तो गर्म हवा भी नहीं आएगी इसके अंदर जो है, महाराज जी, बाहर तो बारिश बैठो। नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी। बाहर बैठने पड़े, गर्मी शाम और रात्रि में अपना आराम से बाहर बैठे रहो। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो बहुत, तुम कभी गए नहीं, बहुत बढ़िया सेवा चल रही महाराज जी की जो है। अरे नहीं गोवर्धन रोड पे नित्य सेवा है, और एकादशी एक दिन गए, देखे बचने चलो आज ये क्या कर रहा है वाह, तो ठीक कर गया था, ठीक कर रहे हैं। अच्छा तो जिक्र करो पहले कुछ पानी। नगर पंचायत वाले महाराज जी। हाँ धोखा करके अच्छा, ठीक है महाराज जी, तो मैं प्रयास करता हूँ पूरा आपका, ठीक है, जैसे श्री जी कृपा करती है। हम सब आपके उसमें हैं, तो शरण श्री जी की सेवक आप लोग हैं, श्री जी करने वाली है, मैं प्रयास कर सकता हूँ केवल महाराज। हम देखो लेटे थे, बैठे थे, लेटे नहीं थे, बैठे थे बनियान उतार के, गाड़ी आई मोटरसाइकिल, कोई आया है, अभी बात कर रहे हैं आपस में, तो हम खोल के देखा हमने कि अभी इधर नहीं, रास्ता तो इधर से आपको मालूम है। हाँ महाराज जी, वो भटक गए थे, हम ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, वहाँ से उस साइड में खड़े थे। जल पिलाएं, जल पी ले। नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, अब हम जाना चाहेंगे महाराज जी, फिर हम आपसे पुनः मिलते हैं महाराज जी सेवा के लिए। महाराज जी बाबा तो